हरितालिका तीज 2025 में कब है? पूजा विधि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं? हर हर महादेव। जय मां गौरी। माता एवं बहनों, आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हरितालिका तीज व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। इस साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा? 25 या 26 अगस्त को इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी? हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है? इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है? और जो माताएं एवं बहनें पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उठा रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है? व्रत में कौन सी चीज़ है जिसका सेवन करना है और कौन सी चीज़ है जिसका सेवन नहीं करना है? इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। हरितालिका तीज व्रत एक अत्यंत ही कठिन और पुण्यदायक व्रत है जिसे महिलाएं अखंड सौभाग्य एवं सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह निर्जला, बिना पानी के और निराहार, बिना भोजन के व्रत होता है। दोस्तों, हरितालिका तीज हिंदू धर्म के किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। मित्रों, यह सिर्फ एक पर्व नहीं, आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। घर में जो महिलाएं पहली बार तीज का व्रत उठा रही है वो कैसे उठाना है, क्या नियम है, क्या विधि है, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरितालिका तीज का व्रत करना चाहती है वह माताएं और बहनें, उनको यह वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आपने इस जानकारी को समझ लिया तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत नियम, पारण नियम, संपूर्ण नियम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, काट काट कर आपको वीडियो नहीं देखना है, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य, अखंड पति सुख और वैवाहिक जीवन की मधुरता का वरदान है। अविवाहित कन्याएं इसे अच्छे और मनचाहे वर के लिए करती है। शास्त्रों के अनुसार इसे तृतीया तिथि को माता गौरी का जन्म हुआ था और इसी तिथि को उनका विवाह भगवान शिव के साथ निश्चित हुआ था। कथा के अनुसार जब उनका विवाह विष्णु से तय हो गया था तब उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वहीं माता पार्वती ने मिट्टी और रेत से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया और निर्जला उपवास रख के शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी यह तपस्या सफल हुई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरितालिका तीज व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। इससे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं पीरियड में यह व्रत कर सकती है या नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, न ही आपको पूजा करना है। केवल आपके व्रत करना है। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का कोई अन्य सदस्य कर सकता है। इसको निर्मित इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती है। जिसकी शादी में अड़चन आ रही है, नहीं छूना है, ना ही आपको पूजा करना है। आप लोग जरूर करिएगा। तो परंपरा के अनुसार एक तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई सदस्य कर सकता है। को नहाए खाए कहते हैं। हरितालिका तीज व्रत में करती है जिसकी शादी में अड़चन नहीं आ रही है। हरितालिका तीज व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है, यानी एक दिन पहले के व्रत की पूर्व तैयारी नहाए खाए कहते हैं। हरितालिका तीज व्रत आगमन में नहाए करना, नहाए खाए का अगले दिन मतलब है सूर्योदय के बाद का सेवन ना करें, घर की सफाई करें, शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन व्रत के नियम कर सकते हैं। इस दिन सोलह श्रृंगार तैयार होना, नहाए खाए के नियम, सूर्योदय से पहले उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत के दिन बाल धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना इस दिन जरूरी होता है। घर की कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की विशेषकर सफाई करें। मान्यता है कि खा लिया जाता है, घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। नहाए खाए के दिन आप रात व्रत के अगले दिन पारण तक करेंगे तो सेवन न करें, सात्विक भोजन करें, केवल ज्यादा सात्विक भोजन करें। नमक का सेवन करना है, जैसे नारियल पानी हो गया। इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा सामग्री मिलती है। लगेगी कर ले, शाम तक मेहंदी लगवा ले, क्योंकि लीजिएगा मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह ब्रश नहीं किया जाता है। व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख में केमिकल सूर्योदय से पूर्व जिसे व्रत खा लिया जाता है, कुछ महिला जाने अनजाने में यह जानकारी मालूम नहीं होती। देखिए माताएं बहनें, यदि आप प्राप्त यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और मत खाना, नहीं तो आपको भूख रखने से पहले ही टूट जाता है। इस ध्यान रखिएगा। जैसे नारियल पानी हो गया, नहीं है तो फल हो गया, इससे लीजिए बिना पेस्ट और मंजन के ब्रश से पहले स्नान कर लीजिए। जैसे कि व्रत के पहले रखा जाता है, इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। हर चीज का आप लोगों को विशेष बाजारों में पेस्ट और मंजन में व्रत के अगले दिन नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में
पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी जाने केवल पूजा अनजाने के समय में पहनी व्रत हुई हो यूं तो आप नहीं उनका होता कि उपयोग कर बाजार में सकते जो हैं, पेस्ट धोकर आता पहन है उसमें सकते हैं। नमक होता है, हरितालिका सुबह तीज का मंजन व्रत कर माता लेती है, उससे व्रत पार्वती और रखने भगवान में शिव के पहले दिल ही मिलन व्रत की टूट स्मृति जाता में है। इस रखा व्रत पे जाता आप है। इस दिन दातून कर सुहागिन सकते हैं। महिलाएं माता दातून नहीं गौरी है का तो कोरा ब्रश रूप लीजिए, धारण बिना करती है और पेस्ट के 16 बिना मंजन श्रृंगार के करके ब्रश उनके कर सकते सामने हैं, बैठती क्योंकि है। व्रत शास्त्रों में निर्जला कहा रखा गया है, जाता जो है जिससे स्त्री पानी व्रत के तक दिन नहीं पिया श्रृंगार जाता। करती है उसका तो हर चीज सौभाग्य का आप लोगों को अक्षय विशेष रहता ध्यान है रखना और है पति दोस्तों। इस दिन का व्रत जीवन वाले दिन लाल दीर्घायु या होता है। पीले रंग आप के इस फिर दिन चाहे वह साड़ी हो दीजिए पहले ही इसको पहन 16 श्रृंगार सकते हैं, कहते लेकिन हैं। व्रत तृतीया साड़ी तिथि यानी केवल पूजा 26 के तारीख समय को पहनी सुबह हुई हो तो पूजन आप का उसका समय उपयोग रहेगा। कर इस व्रत सकते के हैं, कुछ धोकर जरूरी पहन नियम सकते हैं। होते हैं, कुछ खास हरितालिका सामग्री तीज का व्रत होना में जरूरी माता होता है। पार्वती और इसके बिना भगवान शिव के दिल पूजा मिलन की अधूरी रह स्मृति में जाती रखा है। क्या जाता है है। वो इस दिन सामग्री सुहागिन जानते महिलाएं हैं? माता पूजा गौरी स्थल का की सजावट रूप के लिए धारण साफ करती है और आसन, 16 लाल श्रृंगार पीले करके उनके सामने कपड़े, बैठती है। चौकी, शास्त्रों भगवान में शिव कहा गया है पार्वती कि जो और स्त्री स्थापना व्रत के हेतु दिन लाल श्रृंगार पीला करती है कपड़ा, उसका चौकी ढकने सौभाग्य के लिए केले के अक्षय पत्ते, रहता आम है के और पत्ते, पति पर सजावट जीवन के लिए फूल दीर्घायु माला, होता है। आप इस गेंदे, दिन गुलाब या अन्य तोरण, आम के पत्ते, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, मिट्टी या पीतल, शिवलिंग, कलश, तांबे या मिट्टी के पूजन सामग्री, मुख्य जल गंगाजल हो तो श्रेष्ठ, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मिश्री, बेलपत्र, धतूरा, फल, आकरे के फूल, गन्ना, संभव हो तो चावल, अक्षत, साफ और बिना टूटा हुआ रोली, कुमकुम, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, कलावा, दुर्भा, गणेश जी की अगरबत्ती, घी, दीपक और बत्तियां, चंदन पाउडर या लेप, भोग और प्रसाद सामग्री, गेहूं के आटा, शुद्ध घी, चीनी, पंचामृत के लिए सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, मौसमी फल, केला, सेब, अनार, नारियल आदि सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, मीठा प्रसाद, तुलसी पत्ता, गणेश जी और विष्णु पूजन में व्रत कथा, अन्य सामग्री, हरितालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक, शंख, आसन, व्रती के बैठने हेतु साफ थाली, लोटा, जल अर्पण के लिए छोटी डलिया, टोकरी, पूजा का कपड़ा ढकने के लिए पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। सामग्री की पवित्रता बनाए रखने, पूजा में टूटा, गंदा या बासी कुछ न चढ़ाए। अगर किसी वस्तु का मिलना मुश्किल हो तो मन से भक्ति और श्रद्धा उनका विकल्प अर्पित कर सकते हैं। इसी बीच में आपको पूजन करना है और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। और पूजन कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि पूजा किस प्रकार से करना है। और जो महिलाएं पहली बार व्रत उठा रही है वह इस पूजा विधि को अच्छे से समझ लेना। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। सुबह के पूजन के समय आप व्रत का कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय हुआ था तब सखियों ने उनको हरण कर लिया था और पार्वती जी को गुफा में मिट्टी के रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, इसलिए आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग परिवार बना सकते हैं वे लोग तो धातु मिट्टी मेंटल हो तो उसी पर आप पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो उस कर रहे हैं पूजा के लिए, लास्ट में जब विसर्जन कर दिया जाता है तो उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना है, भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है तो उससे पर पूजन किया है तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना है, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या बार बार करना चाहिए? यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिएगा। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ है। माताएं बहनें, आप जान लेते हैं कि आपके घर पर ही हरितालिका तीज की पूजा कैसे करना है और किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, चलिए पूजा विधि आरंभ करते हैं। इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख के लिए करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती है। व्रत के दिन पहले द्वितीय तिथि सात्विक भोजन करे, प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा आदि से परहेज, व्रत का संकल्प मन में ले। हरितालिका तीज का व्रत करूंगी, माताएं पार्वती पूजा करूंगी। पूजा के लिए सामान तैयार कर ले। पूजा सामग्री, मूर्ति, चित्र, माता पार्वती और भगवान शिव का मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकती हैं। मिट्टी या पीली मिट्टी या चबूतरा, पाट, पीला लाल कपड़ा, फूल, गेंदे, गुलाब आदि, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, कलश, नारियल, दिया, अगरबत्ती, मोली, कलावा, मौसमी फल, पान, सुपारी, मिठाई, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, एक नई चुनरी, माता के लिए कुशा आदि उपलब्ध हो। मिट्टी या पीतल का शिवलिंग अगर संभव हो तो व्रत के दिन तृतीया तिथि सुबह स्नान करें, साफ साड़ी पहने, सिर ढके
बिना अनाज केवल फल जल या निर्जल रहकर व्रत शुरू करे। पहली बार करने वाली चाहे तो फलाहार कर सकती है। घर में पूजा स्थान को साफ करके माता पार्वती शिव जी का स्थान सजाए। पीले लाल कपड़े पर मूर्ति चित्र रखे, चबूतरे या कलश स्थापित करे, कलश भरे, आम के पत्ते लगाए, नारियल रखे, दीपक जलाए, भगवान गणेश का पूजन करे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में माता पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करे। मूर्ति को स्नान कराएं, पहले गंगाजल फिर पंचामृत से स्वच्छ जल कपड़े से साफ करे और नए वस्त्र पहनाए, चुनरी चढ़ाए, सिंदूर, बिंदी, हार, फूल आदि श्रृंगार करे। बेलपत्र, फूल, फल, धतूरा, अक्षत, रोली, हल्दी अर्पित करे। माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाए। अगर पूरा न हो, जो उपलब्ध न हो तो फल, मिठाई और 5 सुपारी रखे। व्रत कथा सुने या पढ़े। हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुने। अगर पढ़ नहीं सकते हैं किसी से सुने। आरती करे, पहले शिव जी की फिर माता पार्वती की, प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोले। रात में जागरण करे, भजन कीर्तन गाए, शिव पार्वती की महिमा सुने। अगले दिन सुबह स्नान करे, पूजन करे, ब्राह्मण या सुहागिन महिलाओं को फल वस्त्र दान करे। इसके बाद व्रत खोलकर भोजन करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, किसी को दुख न दे, पति के कल्याण के लिए मन में शुभ भाव रखे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन सेवन न करे। पहली बार व्रत करने वाली अगर निर्जला न रह सके तो फलाहार कर सकती है। इस प्रकार से आपको संपूर्ण पूजा विधि कर लेनी है। मित्रों, आपको यह भी बता देते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पालन कब किया जाएगा, आपको बता देते हैं। हरितालिका तीज 2025 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। 25 अगस्त दोपहर 12 बज के शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:55 तक चलती है। व्रत सूर्योदय 26 अगस्त को माना जाएगा, इसलिए यह दिन शुभ व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है 26 अगस्त को 5:56 से 8:31 से पूजा विधि कर सकते हैं। व्रत खुलने का पारण का समय 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद है, निर्धारित किया गया है। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी समझ में आ चुकी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो माता पार्वती भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करके जाइएगा ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।